कौन सी चीज़ है कि मियाँ बीवी अगर करें तो मुबाशरत का अमल या सेक्स का जो है वो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के जवाब की तरफ। मुबाशरत से पहले औरत और मर्द के सेंसिटिव पार्ट को मसाज करना ज़रूरी है। इससे मर्द और औरत का जिनसी निज़ाम बेदार हो जाता है और उनकी जिनसी गदूद अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे सेक्स के अमल में आसानी और खुशगवारी पैदा हो जाती है। औरत में जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उनमें बज़र, छोटे लब, मकद, सीना, कूल्हे और राने शामिल हैं। बज़र अंधा में नहानी के अंदरूनी छोटे लबों के बालाई कोने में वाक़ होता है और आम तौर पर बैरूनी पुतली से जिल्द के नीचे पोशीदा रहता है और उसका साइज अमूमन मटर के दाने के बराबर होता है। ये औरत का मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, जिसे छूने से, दबाने से या मसलने से औरत में बहुत जल्द जिनसी हिजान पैदा होता है। इस उज़्व को बहुत ज़्यादा और देर तक छेड़ना भी बेहतर नहीं होता। उससे औरत में बहुत बेचैनी और बेताबी पैदा हो जाती है और उससे नागवार गुजरता है। ये अंदरूनी या छोटे लब बहुत हसास होते हैं। उनके मसाज से भी औरत में बहुत जल्द हिजान पैदा होता है। हिजान के वक्त उनमें खून भर जाता है और ये फूल जाते हैं और इस मरहले में उन लबों के अंदर वाक़े बार्थोलिन गुदूद में से रताबत निकल के अंदामे नहानी के अंदरूनी सतह और लबों को चिकना कर देती है, जिससे दखुल में आसानी पैदा होती है। और सेवन अंदामे नहानी और मकद के दरमियानी होता है और हसास होता है और मर्द में भी ये मकाम हसास होता है। आज़ाए नुस्वानी में छातियाँ बहुत हसास तस्वुर की जाती हैं और निप्पल खासतौर पर बहुत ही हसास समझे जाते हैं। निप्पल्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये हसासियत में बज़र का मुकाबला करते हैं। छातियों पर मसाज औरत को बहुत जल्द जिनसी तौर पर बेदार कर देता है और औरतें जिनसी तहरीक हासिल करने के लिए दीगर मकामात की बनिस्बत छातियों के मसाज को ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन उसके बरक्स ऐसी भी औरतें हैं जिनकी छातियाँ हसास नहीं होती। औरतों की छातियों की बनिस्बत मर्द की छातियाँ कम हसास होती हैं। होंठ, ज़बान या मुंह का अंदरूनी हिस्सा जिनसी एतबार से उतना ही हसास होता है जितना कि बाज़ दूसरे जिनसी आज़ा। मसाज के दौरान इन पर तवज्जो देनी चाहिए। कूल्हे और रानों के अंदरूनी अतराफ भी जिनसी एतबार से हसास होते हैं, इसलिए मसाज के दौरान इन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और मर्द के उज़्व ख़ास में सबसे हसास हिस्सा हशवा होता है और हशवा में उसका निचला हिस्सा ज़्यादा हसास होता है। मर्दों में पोतों की थैली उतनी हसास नहीं होती, अलबत्ता उसके करीब सेवन का इलाका बहुत सेंसिटिव होता है। और इन अज़ा के अलावा मुख्तलिफ लोग अपने कुछ अज़ा को जिनसी एतबार से ख़ास बना लेते हैं। इन अज़ा में आँखें, कान, गर्दन, उंगलियाँ, नाफ, पेट, कमर, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा, ज़ेर नाफ हिस्सा, सीने के अतराफ, घुटने की पिछले की जानिब पिंडलियाँ, पैरों के तलवे शामिल हैं। और बाज़ लोग सर के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियाँ फेरने से तहरीक महसूस करते हैं। बाज़ मर्द अगर उनके सीने पर उंगलियाँ फेरी जाएं तो उनके अंदर जिनसी हैज़ान पैदा होता है। शादीशुदा अफराद को चाहिए कि शादी की इब्तिदा में दोनों एक दूसरे के हसास मकामात के बारे में वाक़फ़ियत हासिल कर लें और इस मामले पर एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें। अंधेरे में रहने से बेहतर है कि वो हिचकिचाहट के बगैर एक दूसरे को अपने मखसूस अज़ा और मकामात के बारे में बता दें, ताकि उलझनों और परेशानियों से महफूज रहें और अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार से खुशगवार बना सकें। उन मकामात के छूने के बारे में बता दें जिनको छूना उन्हें नागवार गुजरता है, ताकि कोई नाखुशगवारी आपस में पैदा ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा कि औरत में जिनसी तहरीक या जिनसी शहवत जो है वो कैसे पैदा की जा सकती है। हम बिस्तरे के अमल से पहले किन किन मकामात को छुआ जाए तो औरत जल्दी तैयार हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।